Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard 5th grammar subject. Okay, 6th standard का हम grammar subject start करेंगे. Lesson number 5 5th chapter आज start करेंगे. Pronoun. आज हम pronoun के बारे में सीखेंगे. तो पहले देखते हैं pronoun होता क्या है. A pronoun is a word that take place of one or more noun. Pronoun ऐसा word होता है जो noun के जगह पे यूज़ करते हैं. Pronoun keep us फ्रॉम हैविंग टू रिपीट द सेम नाउन्स. अभी एक ही चीज़ दो बार यूज़ करने से हमें वो बचाता है. जैसे कि हम दो बार नाम यूज़ कर रहे. कविता न्यू द मेलोडी बट कविता डिड नॉट नो द वर्ड्स. तो क्या दो दो बार कविता वर्ड यूज़ हुआ है, तो उसकी जगह हम कुछ एक को रिप्लेस करेंगे. जैसे कि देखो, कविता न्यू द मेलोडी, मतलब कविता को मेलोडी पता है, बट शी डिड नॉट नो द वर्ड्स. तो इसमें क्या रिप्लेस हुआ है, शी. कविता की जगह पे क्या यूज़ किया है हमने, शी. कविता की जगह पे शी क्यों लिया, क्योंकि वो गर्ल है. तो एक और बात देखो, कविता न्यू द मेलोडी, मतलब कविता को मेलोडी पता है, लेकिन बट कविता डिड नॉट नो द वर्ड. ये देखो दो बार कविता आया है, तो उसको किससे हमने प्रोनाउन से रिप्लेस किया ना. तो क्या यूज़ किया है, कविता के जगह पे शी. वेरी गुड. चलो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है. भी एंटी सेंड वाला देखेंगे. प्रोनाउंस टेक इट मीनिंग फ्रॉम द नाउन. देखो नाउन से मीनिंग लेता है, वो रिप्लेस होता है, इट रिप्लेस द नाउन दैट द प्रोनाउन रिफर्स टू इज कॉल्ड एंटिस्ट. A pronoun must agree with its antecedent in numbers and genders. ये क्या होता है, वो numbers और उससे gender से मिलना जुलना चाहिए. जैसे कि गर्ल हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, बॉय हो तो क्या, सिंगुलर हो तो क्या, प्यूलर हो तो क्या, सबके लिए अलग अलग होता है. ठीक है बच्चों. चलो अभी देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं. अभी एक प्रैक्टिस टेस्ट देखते हैं. ठीक है. यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोनाउन बताना है. ठीक है. प्रोनाउन कौन सा है, प्रोनाउन के लिए हम बी यूज़ करेंगे और एंटीसेट के लिए क्या यूज़ करेंगे, ए. ठीक है. एग्जांपल्स देखते हैं. द सिंगर टूक अ बाउल देन ही टूक अनदर बाउल. तो क्या उसने एक, तो द सिंगर क्या आएगा, ए, और ही ये क्या आएगा, प्रोनाउन है ना बच्चों. तो उसी तरह से आप आगे भी देखेंगे. रवि टुक एट द क्लीन स्काई. रवि लुक्ड एट द क्लीन स्काई. रवि क्या कर रहा है, बादल की तरफ देख रहा है, साफ बादल की तरफ देख रहा है. तो रवि क्या आएगा, ए, और ही क्या आएगा, पी. वेरी गुड. तो इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बच्चों. ठीक है, आपको समझ में आया. वेरी गुड. फिर अभी देखो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखेंगे, कितने काइंड्स के प्रोनाउन हैं. ठीक है बच्चों. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोनाउन हैं. ईच सर्विस अ स्पेशल पर्पस. एक देखो हर चीज़ का अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग सेंटेंस में उसका अलग अलग मतलब निकलता है, अलग अलग वैल्यू होता है उसका. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, सम फोकस अटेंशन ऑन नाउन्स, ऑन द नाउन्स. किसी किसी का किस पे ध्यान होता है, सिर्फ नाउन्स पे ध्यान होता है. तो कोई कोई रिप्लेस करता है नाउन्स को, है ना बच्चों. और क्या होता है, सम आर यूज टू आस्क क्वेश्चन. और कुछ कुछ चीज़ें क्या, क्वेश्चन पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए होता है. एंड सम आर यूज टू कॉन्टेक्ट क्लोजेस एंड फेसिस. और कोई कोई क्या होता है, कॉजेस और फेसिस के लिए होते हैं. चलो देखते हैं कितने काइंड्स ऑफ प्रॉपर नाउन है, कितने काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस हैं. अभी हम क्या पढ़ेंगे, द मेन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. कौन से प्रोनाउंस हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, एम्फेसिक प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, डेमोक्रेटिव प्रोनाउन है, इनडेफिनाइट प्रोनाउन है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. ठीक है बच्चों, कितने सारे टाइप के हैं. टोटल अभी मेन 9 टाइप के प्रोनाउन हम पढ़ेंगे. तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में. चलो पर्सनल प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे. पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्सन और पीपल. ये किसी इंसान के लिए यूज़ होता है, स्पेशल पर्सन या फिर पीपल्स के लिए होता है. दे हैव डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन देयर नंबर. अलग अलग फॉर्म होता है. अभी गर्ल होगा तो गर्ल एक ही होगा, तो एक गर्ल, एक से ज़्यादा होगा गर्ल्स, ऐसे हम यूज़ करते हैं ना. तो सिंगुलर प्लूरल के लिए अलग होता है, गर्ल जेंडर के लिए अलग होता है.
मतलब लड़के के लिए अलग, लड़की के लिए अलग, सबके लिए सेम नहीं होगा ना बच्चों। तो उसी तरह पर्सन के लिए अलग होगा, जेंडर के लिए अलग होगा, कास्ट के लिए अलग होगा। ठीक है बच्चों, तो उस हिसाब से हम ये वर्ड्स यूज़ करेंगे। चलो अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो पहले हम देखेंगे नंबर्स। ठीक है, नंबर्स है यहाँ पे, पर्सन है, जेंडर है, और इस सब्जेक्ट में कौन सा यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट में। अभी देखो हम पहले सिंगुलर के बारे में पढ़ेंगे। सिंगुलर में मेल और फीमेल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई और मी। ठीक है, और यू दोनों मेल और फीमेल के लिए यूज़ होगा। अगर मेल हो, ठीक है, सिंगुलर में मेल हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, ही, हिम, और फीमेल हो तो शी, हर, और न्यूट्रल्स हो तो इट है ना बच्चों। ये आपको समझ में आया, वेरी गुड। अभी ये किसके लिए हमने पढ़ा, सिंगुलर के लिए। सिंगुलर के लिए अगर मेल हो तो हम ही और हिम यूज़ करेंगे, और फीमेल हो तो शी और हर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये याद रखना, मेल और फीमेल का इतना डिफरेंट याद रखना। अगर मेल हो तो आप क्या यूज़ करोगे, ही और हिम, और फीमेल हो तो शी और हर। अभी यही चीज़ अभी प्यूलर यानी एक से ज़्यादा हो, उसके लिए क्या यूज़ करोगे, वी, अस, यू, दे, दैम। ठीक है बच्चों, ये मेल फीमेल दोनों के लिए, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना। सिंगुलर के लिए अलग है और प्यूलर के लिए अलग है। ठीक है बच्चों, कि कौन से प्रोनाउन आप यूज़ करोगे। वीक में समटाइम रिफर्स टू एन एनिमल। वी कभी कभी क्या होता है, एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है। शी, ही, हिम, हर, स्पेशली इफ़ द एनिमल इज़ अ पेट। अभी देखो आप घर में जो पालतू जानवर पालते हो उसको पेट कहते हैं, या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स पालते हैं ना, वो एनिमल्स, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ना, शी इज़ माई डॉग, मतलब पेट डॉग होता है, शी इज़ वेरी नॉटी, ऐसे करके कुछ भी सेंटेंस बनाते हैं ना अपने पेट डॉग के लिए, पालतू जानवर के लिए, उसके लिए। ठीक है, चलो जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हो आप, दिस इज़ अवर डॉग, ये हमारा डॉग है रस्टी, ही इज़ एन एनिमल। वो मेल डॉग है इसलिए उसने क्या यूज़ किया, ही, है ना। चलो अभी दूसरा देखेंगे। अभी आपको इसमें क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंस बिलो विद एप्रोप्रिएटेड पर्सनल प्रोनाउन। आपको पर्सनल प्रोनाउन से ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे देखो, अगर कोई बॉय से रिलेटेड हो तो आप क्या डालोगे, ही, और गर्ल से रिलेटेड हो तो क्या डालोगे, शी, और एक से ज़्यादा हो तो क्या करोगे, दैम डालोगे, और नॉन लिविंग थिंग में मोस्टली हम क्या डालते हैं, इट, और खुद के लिए होता है तो क्या डालते हो, आई सा वर्ड यूज़ करते हो, है ना। चलो तो आप एक बार ये देख लो, रोहन क्या है, लड़का है कि लड़की, लड़की क्या है, लड़का, राइट। तो आप क्या यूज़ करोगे, रोहन के लिए लड़का है तो ही यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, ही, वेरी गुड। अभी अंकल के लिए यूज़ कर रहे हो तो अंकल क्या है, हाँ, तो आप बॉय है ना, तो आप क्या यूज़ करोगे, ही, वेरी गुड। अभी देखो आप किसी जन को पूछ रहे हो, ठीक है, किसी को पूछ रहे हो, वुड यू लाइक मी टू कुक अप समथिंग टेस्टी, तो आप पूछोगे ना वुड यू लाइक, तो क्या आप पूछ रहे हो तो यू आएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग, आई विल बी योर गाइड फॉर द डे। क्या बोलते हैं, हम खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या यूज़ करोगे, आई यूज़ करोगे। ठीक है, हाँ, और राजू क्या है, बॉय का नाम है, लड़के का नाम है, तो आप क्या रखोगे यहाँ पे, ही। ठीक है, बार बार नाम नहीं रिपीट करोगे, क्या यूज़ करोगे, हाँ, प्रॉपर नाउन यूज़ करोगे, है ना। ठीक है, प्रॉपर नाम के प्रोनाउन यूज़ करोगे, वेरी गुड। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज यूज़ करना है, क्या वर्ड यूज़ करके, पर्सनल प्रोनाउन वर्ड्स यूज़ करके। ठीक है बच्चों, कौन सा, पर्सनल प्रोनाउंस। ये जेंडर के हिसाब से, फिर क्वांटिटी के हिसाब से, एक है, एक से ज़्यादा है। ठीक है, वेरी गुड। हम आगे पढ़ेंगे। अभी क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। अब किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये इंडिकेट करता है, जैसे माई, माइन, अवर, अवर्स, इट, हीज, हर्स, है ना। और ये सब वर्ड्स डिनोमिनेट करता है ओनरशिप को, यानी जैसे जिसका खुद का हो या फिर किसी के बारे में हम बता रहे हो। द काइंड्स देखो अभी क्या बता रहे हैं इसमें, तो देखो पहले तो इसमें क्या, खुद किसी की ओनरशिप, मतलब बताते हैं ना कि ये किसका है, किसी की बारे में, या फिर खुद का है, ओनरशिप इसमें बताते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बताते हैं, ओनरशिप। द किड्स आर योर एंड माइन, इसमें क्या किड्स के बारे में बात कर रही है, आपका है और मेरा है, माइंस, है ना। उसी तरह से मतलब इसमें बता रहे हैं किसका है, ऐसा करके, तो मेरा है और आपका है, ऐसा। द हाउस इज़ देयर एंड इट्स पेंट और इज़ फ्रकिंग, तो ये बोले वो घर है ना, उसका पेंट फ्रकिंग, निकल जैसा ऐसा।
ठीक है, ये आपने समझ गए होंगे। देखो माई, अवर, इज, हीज, हर, दैट आर कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। ये किया कहा जाता है बच्चों पॉजिटिव एडजेक्टिव बिकॉज दे आर यूज्ड विद नाउन्स। ये किसके साथ यूज होता है बच्चों? नाउन्स के साथ यूज होता है। एंड डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव। ये किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। अभी दूसरा देखो माइन, अवर, ईट, हर एंड दैट्स आर पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। एज दे शो पोजीशन। ये क्या बताता है? पोजीशन बताता है। ठीक है बच्चों। नेवर यूज एन अप्रोप्रिएटेड। देखो ये वर्ड यूज नहीं करना है, जैसे कि इट्स कलर इज रेड। इट्स कलर इज रेड ये यूज करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इट कलर इज रेड यूज करोगे। ठीक है, अलग अलग तरीका होता है लिखने का। चलो प्रैक्टिस टेस्ट 3 देखेंगे। इसमें आपको क्या करना है? ही, माइन, योर, हर वर्ड यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहले देखो क्या पूछा जा रहा है। आर यू यूजिंग माई पेन और इट इज़ दैट डैश। तो क्या पूछ रहे हैं कि आप मेरा पेन यूज़ कर रहे हो कि ये आपका है। तो क्या आर यू यूजिंग माई पेन, क्या आप मेरा पेन यूज़ कर रहे हो। और इज़ दैट योर, क्या ये आपका है। तो इसमें आपने क्या यूज़ किया? योर। तो आप सामने वाला पूछ नहीं, मेरा पेन है कि आपका पेन है, ऐसा। वेल दिस इज, तो वो क्या रिप्लाई दे रहा है? दिस इज माइन। तो क्या बोल रहे हैं? वो मेरा पेन है। वेर इज डैश पेन, तो वो पूछ रहा है ना वेर इज हिज पेन, उसका कहाँ है, ऐसे। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्या क्या वर्ड यूज़ करके ये सेंटेंस को कंप्लीट करोगे? हिज, माइन, योर, हर। ठीक है बच्चों, तो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अभी रिफ्लेक्टिव एंड एम्फीथेटिक का देखेंगे प्रोनाउन का। व्हेन सेल्फ इज एडेड, जैसे जब भी सेल्फ ऐड होता है, सेल्फ जैसे कि माई, कोई भी वर्ड के साथ सेल्फ ऐड होता है। ठीक है, व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिज, हर, इट एंड सेल्फ। फिर टू, अवर, योर, सेल्फ किसके साथ? टू, अवर के साथ, योर के साथ, दैम के साथ, वी गेट कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। तो हमें क्या मिलता है? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन मिलता है। रिफ्लेक्टिव का देखेंगे। द अबव आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द डोर। डोर सब्जेक्ट, यानी कोई भी सब्जेक्ट एक्शन कर रहा हो तो वो किससे रिफ्लेक्ट करता है? रिफ्लेक्टिव से, है ना। चलो आई क्रश माई सेल्फ, यानी उसने खुद को चोट पहुँचा ली। द बॉयज हेडेड देमसेल्फ, हर्डेड मतलब लड़कों ने खुद को चोट पहुँचा ली, है ना बच्चों। फिर एम्फीसिक का देखेंगे। व्हेन द अबव प्रॉपर नाउन आर यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फीसिक, दे आर कॉल्ड एन एम्फीथिक प्रॉपर नाउन। प्रोनाउन है बच्चों, क्या है? प्रोनाउन। जैसे कि आई माई सेल्फ विल पेंट, वो बोलता है ना मैं खुद से ये पूरा वॉल पेंट करूँगा, उस तरह से। शी हर सेल्फ प्रिपेयर दिस डांस, उसने खुद से ये डांस बनाया, है ना। चलो अभी एक प्रैक्टिस टेस्ट 4 देखेंगे। इसमें क्या करना है? रिफ्लेक्टिव का आप अंडरलाइन करोगे, जैसे कि माई सेल्फ, हर सेल्फ, मतलब सेल्फ वाले वर्ड, सेल्फ, सेल्फ। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अभी देखो ये एक्सरसाइज हो गई। फिर आपको इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन विच आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पूछने के लिए होता है, उसे क्या कहा जाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। द मेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर, तो मेन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आप पूछोगे? हु, व्हाट, हुम, हुज, व्हाट, विच, ये सब क्वेश्चन पूछते हो ना कि कौन, कैसे, कहाँ, कब, क्या, क्यों, ये सब टाइप के। ठीक है, जैसे कि हु आर यू, वेर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, ऐसे सब क्वेश्चन टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों। विच ऑफ यू हैज़ ब्रोकन द ग्लास, किसने ग्लास तोड़ा है, ये सब पूछते ना। इसमें मोस्टली पूछने टाइप के होते हैं। हु, हुम, हुज एंड आर यूज फॉर पीपल। ये देखो हु, हुम, हुज किस लिए यूज़ होता है? पीपल्स के लिए यूज़ होता है। व्हाट इज़ जनरली यूज फॉर थिंग, व्हाट किसके लिए यूज़ होता है बच्चों? सामान के लिए। ठीक है। फिर देखो विच में भी यूज फॉर अ पीपल पर्सन। देखो विच किसके लिए यूज़ होता है? पर्सन के लिए, थिंग के लिए, या फिर एनिमल, या फिर समथिंग इंक्लूडिंग, और किसी चीज़ के लिए भी यूज़ होता है ना। जैसे कि देखो
विच इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, इसमें से पूछते हैं इस दोनों में से कौन है आपकी बेस्ट फ्रेंड। फिर पूछते हैं विच ऑफ दिस कार इज़ योर, 2-3 कार होगी तो उसमें से पूछते हैं ना कि इसमें से आपकी कार कौन सी है। चलो अभी आपको क्या करना है, सुटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है। जैसे कि देखो दैट इज़ अ न्यू हाउस, डैश लिव दैट, तो बोलते हैं ना देखो वो नया घर है, उधर कौन रहता है। डैश टाइम डू वी नीड टू बी एट द एयरपोर्ट, कितना टाइम लगेगा, तो व्हाट। ठीक है, उस तरह से हम यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया कि उसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन टाइप पूछना है। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। डैश आर यू स्पीकिंग टू, तो पूछते हैं ना किससे बात कर रहे हो, तो whom पूछोगे। क्या पूछोगे बच्चे, whom आर यू स्पीकिंग टू, किससे बात कर रहे हो। फिर देखो डैश ऑफ दिस स्वीट्स डू यू वांट, आपको पूछते हैं ना इसमें से आपको कौन सी स्वीट चाहिए, तो विच ऑफ दिस स्वीट्स डू यू वांट। ठीक है बच्चों, अभी चलो रिलेटिव प्रॉपर नाउन देखेंगे। ठीक है, रिलेटिव प्रॉपर नाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रॉपर नाउन इज अ टाइप ऑफ, अभी देखो क्या देखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन देखेंगे हम लोग, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन इज एन टाइप ऑफ प्रोनाउन, ये एक टाइप का प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, एक टाइप का प्रोनाउन होता है दैट ऑफ्टन इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट ऑन relative causes in sentence. They can also stand alone, ये अकेला सब्जेक्ट के साथ भी रह सकता है और ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस को कंप्लीट कर सकता है। कौन सा चीज़ बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन। हम अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। आई से वॉट आई मीन, क्या आई से वॉट आई मीन, ही फील्ड इन वॉट ही अटेम्प्ट, उसने जो कोशिश की थी उसमें थोड़ा हार गया। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, मोस्टली रिलेटिव में ये अकेला भी खड़ा रह सकता है सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, वेरी गुड। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, अभी इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है तो हमें अच्छे से क्लियरली लिखना चाहिए। जैसे कि द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जैसे इसमें बताया गया है कि जो लड़के को पहला प्राइज़ मिला वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो ये क्या पढ़े हमने, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। देखो द रिलेटिव प्रोनाउन इज जनरली ओमिटेड व्हेन इट वुड बी इन अ एक्सेसिव केसेस। ठीक है, अभी देखो अभी रिलेटिव प्रोनाउन को फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द गिफ्ट डैश ही सेंट नेवर रीच्ड मी, उसने जो देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो गिफ्ट उसने भेजा था वो मुझे नहीं मिला। द गिफ्ट विच ही सेंट नेवर रीच्ड मी, मतलब मुझ तक कभी पहुंचा नहीं। यू शुड गिव अवे वॉट यू डू नॉट नीड, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप वो किसी और को दे सकते हो, है ना, दे देना चाहिए। आई लाइक पीपल हु स्पीक द ट्रूथ, मुझे वो लोग पसंद है जो सच बोलते हैं। उसी तरह आगे भी देखेंगे। आई डू नॉट लाइक पीपल हु आर ऑलवेज बिजी ऑन देयर मोबाइल फ़ोन, जो मुझे वो लोग पसंद नहीं जो हमेशा मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं। ये हम किसके बारे में सीख रहे हैं बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह से यूज़ करना है ना, वेरी गुड। अभी देखो अभी हम क्या देखेंगे, अभी आगे का पढ़ेंगे हमने, अभी हम क्या पढ़ेंगे, तो देखो अभी हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो पहले देखो द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे, देखो डेमोस्ट्रेटिव क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है। तो पोजीशन को प्रोनाउन देखो, एक मिनट, हाँ तो प्रोनाउन में हम क्या भी देख रहे हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन देख रहे हैं ना, द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे, देखो विच दे रिफर्स आर कॉल्ड, उसको क्या कहा जाएगा बच्चों, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। मतलब ये किसी भी, देखो ये ऑब्जेक्ट को बताता है, उसके बारे में बताता है कि वो कौन सी चीज़ है, क्या है। ठीक है, तो एक और बात देखेंगे, द pronouns that are used to point out the object to which they refers are called demonstrative pronoun. They include this, जैसे कि देखो कोई चीज़ पास हो तो उसके लिए अलग यूज़ होता है, दूर हो तो फिर बोलते हैं ना, एक हो तो कौन सा, देखो एक हो ना तो आप क्या यूज़ करोगे, THIS वाला, ये सिंगुलर के लिए लेकिन पास में, और एक
पास में हो लेकिन एक से ज़्यादा हो तो ये दिस, और ज़्यादा हो और पास में हो तो दैट, और ज़्यादा हो और पास दूर हो तो आप दोज यूज़ करोगे। ज़्यादा हो और दूर हो तो क्या यूज़ करोगे? दोज। और एक ही है लेकिन दूर है, ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस पे, फार अवे है, और एक ही है तो दैट यूज़ करोगे। ठीक है बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर एक ही चीज़ है और दूर है तो आप दैट यूज़ करोगे, और एक से ज़्यादा है और दूर है तो दोज यूज़ करोगे। ठीक है, देखो एक और बार मैं बताती हूँ। दिस, ये THIS कब यूज़ करोगे? पास है और एक ही चीज़ है। ठीक है, पास है और एक ही चीज़ है, और पास में एक से ज़्यादा है तो आप THESES यूज़ करोगे। और देखो दूर है लेकिन एक है तो दैट, और दूर है और एक से ज़्यादा है तो दोज यूज़ करोगे। चलो अभी आगे देखते हैं। दिस रिफर्स टू व्हाट इज़ क्लोज। दिस क्या होता है? जो हमारे हाथ पे पास होता है। ठीक है, एंड नियरेस्ट टू द स्पीकर, स्पीकर के पास में होता है, उसे क्या कहेंगे? अभी देखो मेरे पास एक टेक्स्ट बुक है तो मैं बोलूँगी दिस इज टेक्स्ट बुक। ठीक है, और दैट किसके लिए रिफ़र होगा? दूर है। ठीक है, दैट किसके लिए यूज़ होगा? दूर में है और एक ही चीज़ है। ठीक है, देखो ये दिस किसके लिए यूज़ होगा? सिंगुलर के लिए लेकिन पास में, और ये दैट किसके लिए यूज़ होगा? सिंगुलर के लिए लेकिन दूर के लिए। ठीक है, वेरी गुड। उसी तरह से देखो THESE वाला कब यूज़ होगा? जब वो पास में है लेकिन एक से ज़्यादा है। क्या? पास में है लेकिन एक से ज़्यादा है। वेरी गुड। और दैट किसके लिए यूज़ हो? दोस्त किसके लिए यूज़ होगा? दोस्त दूर है लेकिन एक से ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, इतना याद रखना। हाँ, तो हम दिस किस लिए यूज़ करेंगे? THIS, एक हो लेकिन पास में, और ये दिस किस लिए यूज़ करेंगे? एक से ज़्यादा हो लेकिन पास में, और दैट दूर हो लेकिन एक, और दोस्त दूर हो लेकिन एक से ज़्यादा। ठीक है बच्चों। चलो एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस इज़ गिफ्ट। देखो गिफ्ट, गिफ्ट एक ही चीज़ है ना, तो ये क्या यूज़ होगा? दिस। ठीक है, THIS वाला। और ये देखो एक्स है ना, तो एक्स एक से ज़्यादा होता है तो क्या यूज़ होगा? THESE वाला। ठीक है, हाँ। देखो ताजमहल दूर है तो क्या यूज़ होगा? दैट, लेकिन एक ही है इसलिए दैट यूज़ हुआ है। और मैंगोज़ एक से ज़्यादा है तो क्या यूज़ होगा? वेरी गुड, दोस, है ना। ठीक है, चलो अभी आपको प्रैक्टिस टेस्ट 7 कंप्लीट करना है। आपको क्या करना है? यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। क्या करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज़ करके कंप्लीट करना है। जैसे पास हो तो दिस, है ना, पास हो तो दिस, और एक हो तो कौन सा वाला दिस, वो भी देखना है। अभी चलो एक एक्सरसाइज हम कंप्लीट करते हैं। डेज, डेज क्या होता है? एक से ज़्यादा होता है ना, तो क्या आया? दोज, एक से ज़्यादा है। ठीक है, आने वाले डेज है ना इसलिए। ठीक है, अभी देखो दोज वेर बैड डेज व्हेन वी लिव्ड फ्रॉम हैंड टू मंथ। हमने जो रहे वो बोल रहे पास्ट की बात कर रहे हैं ना, हो गया। ठीक है, अभी देखो दैट लुक्स लाइक द कार आई यूज टू ड्राइव। वो बोलते हैं ना, वो देखो वो जो कार है वो मैं चलाता था। दैट क्यों? एक ही है और दूर है। ठीक है, दूर है इसलिए दैट आया, एक ही है, ये याद रखना। अगर पास में होता तो दिस आता, लेकिन ये दूर है इसलिए क्या आया बच्चों? दैट। ठीक है, अभी देखो साउंड्स, एरोप्लेन की साउंड, ऐसे लग रहा है एरोप्लेन का साउंड आ रहा है, तो एरोप्लेन तो एक ही है तो दैट। ठीक है बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना। एक हो तो क्या लगाओगे? वो भी देखोगे एक है लेकिन कहाँ है, पास है, दूर है, वो भी आपको ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है, उसका पोजीशन। अभी देखो इनडिफाइंड एंड प्रॉपर प्रोनाउन देखेंगे। इनडिफाइंड प्रोनाउन, तो इनडिफाइंड प्रोनाउन किसको रिफ़र करता है? ये पर्सन, थिंग्स को, या फिर जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, या फिर जनरली होता है। इनडिफाइंड प्रोनाउन रिफर्स टू पर्सन से होता है, थिंग से होता है, जनरली वे, बट डू नॉट रिफर्स टू एनी पर्सन और थिंग्स इन पर्टिकुलर। ये पर्टिकुलरली किसी को रिफ़र नहीं करता है। ठीक है, नन ऑफ हिज फ्रेंड आर सिंसियर, बोलते हैं ना, इसमें से कोई भी सिंसियर नहीं है, इस टाइप का। ठीक है, चलो इट इन रिफरिंग टू एनीबडी, ये किस, देखो एनीबडी, एवरीबडी, एनीबडी, है ना, एवरीबडी, एनीवन, ईच, ऐसे टाइप के प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि एवरीवन ऑफ हर ब्रदर नो हिज लिमिट, उसको सबको पता है इसका लिमिट क्या है।
चलो अभी प्रैक्टिस टेस्ट 8 करेंगे। इसमें आपको अंडरलाइन करना है आइडेंटिफाइड प्रोनाउन को, जैसे कि वेरी फ्यू, मतलब उसमें बताता है कि कोई है, कोई नहीं है, कुछ तो है, या फिर सब, ठीक है। जैसे कि वेरी फ्यू, नन, समवन, नन, नो वन, है ना, एवरीथिंग्स, एनीवन, एनीबडी, ऑल, दिस टाइप का, ठीक है बच्चों। अभी आगे मूव करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? ईच, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बिकॉज दे रिफर्स टू अ पर्सन और थिंग्स वन एट टाइम। ये किसी इंसान को या फिर सामान को एक टाइम पे बताता है। जैसे कि दैट इज़ वाई दे आर ऑलवेज, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है। जैसे देखो एक एक एग्जाम्पल सबके देखते हैं, ठीक है। ईच किसके लिए यूज़ होता है? बोलते हैं ना हर एक पॉइंट, ये हर एक आंसर 20 मार्क्स का है, 20 पॉइंट्स का, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। ईच ऑफ द आंसर्स इज़ वर्थ 20 पॉइंट्स, मतलब बोलते हैं ना इससे सब आंसर किसके कितने मार्क्स के? 20 पॉइंट्स के हैं। फिर आइदर देखेंगे, आइदर क्या है? यू कैन पिक ऑन आइदर, देखो यू कैन पार्क ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, बोलते हैं ना रास्ते के साइड में आप पार्क कर सकते हो, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल, नाइदर, नाइदर क्यों होता है? नाइदर मीन्स नॉट, नॉर, ना नकुर का वाला, नाइदर आंसर इज करेक्ट, इसमें से बोलते हैं ना कुछ आंसर राइट नहीं है टाइप का, है ना बच्चों। तो अभी ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको क्या करना है? तो इसमें अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूट, इसमें आपको वर्ड्स फिलअप करने हैं, वर्ड्स प्रोनाउन वाले यूज़ करने हैं, आइदर, नाइदर, ईच, ऐसे टाइप के, ठीक है। दिस हॉर्स कॉस्ट 5000 रुपीज़ ईच, बोलते ना ये घोड़ा, उसके पास एक से ज़्यादा घोड़े होंगे तो क्या बोलेंगे? एक एक घोड़ा कितना है? 5000 रुपीज़ पर कॉस्ट का है, ठीक है। आइदर बोलते हैं ना, आइदर, आइदर ऑफ यू कैन डू, आइदर ऑफ, ये इसमें से कोई भी कर सकते हैं या फिर कोई भी नहीं कर सकता, ऐसे टाइप के वर्ड्स भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। अभी देखो इसमें क्या करना है, ये है ना खुद से करना है, तो भी हम देखते हैं। इसमें हम है ना पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन। ही इज़ अ गुड डांसर, ये आप देखो इसमें किसी में स्पेसिफाई किया है गर्ल या बॉय, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको ये फ़ोटो के हिसाब से जाना था वो भी यूज़ कर सकते हो या फिर खुद का भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें बोला नहीं गया लड़का है कि लड़की है, तो हम ही यूज़ कर लेते हैं फ़ोटो को देख के, है ना। ही इज़ अ गुड डांसर, ठीक है। डू यू नो हर, हर क्यों यूज़ किया? क्योंकि इसमें बोला है लड़के के लिए कि लड़की के लिए नहीं ना, तो आप हर यूज़ कर लो, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली दिया होता कि गर्ल के लिए यूज़ करें, बॉय के लिए यूज़ करें, तो उसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं। देखो अभी इसमें स्पेसिफिक, शी फाइंड डैश बोरिंग टू स्टे एट होम, घर पे रहना उसको बोरिंग लगता है, तो क्या यूज़ करोगे बच्चों? इट। वेरी गुड, आपको समझ आया। अभी आप किसी से मांग रहे हो तो क्या, देखो गिव मी अ न्यूज़पेपर प्लीज़, आप बोल रहे हो मुझे दो, तो क्या बोलोगे? गिव मी, ठीक है। वी, अगर एक से ज़्यादा हो तो बोलते हो ना वी से दैट वी आर इंडियन, हम बोल रहे हैं ना हम इंडियंस हैं, ठीक है। वेरी गुड। फिर देखो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन टिक करने हैं। इसमें आप कौन से ठीक जो आप इसमें सूट होगा वो कौन से, किसी में आप शॉर्ट फॉर्म लिखोगे, योर, वो सब यूज़ करोगे, वो लिखना है, करेक्ट वर्ड्स यूज़ करना है ना, ठीक है। फिर देखो इसमें क्या करना है, आपको जो अंडरलाइन वर्ड किए हैं उसको रिप्लेस करके करेक्ट वर्ड लिखना है। चलो आज हम इसका देखेंगे। अभी देखो ये क्या है? विदाउट एनीबडीज़ हेल्प, मतलब किसी की मदद के बिना, विदाउट एनीबडी हेल्प, तो इसमें आप क्या लिखोगे? हर सेल्फ, यानी उसने खुद से किया, किसी की मदद के बिना किया है तो खुद से किया है ना। ऑल द पीपल, मतलब एवरीवन, सब लोग, ठीक है। इन आवर ओन माइंड, मतलब खुद के दिमाग में। अवर सेल्फ, विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम अदर, यानी किसी की मदद के बिना, तो खुद से किया होगा, योर सेल्फ, है ना बच्चों। अवर स्टूडेंट्स, तो डू योर सेल्फ, है ना बच्चों। अ पर्सन, तो समवन, ठीक है। फॉर मी, तो माई सेल्फ, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया आपको ये खुद, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।